सो हाय ऑल, वेलकम टू सनातन स्ट्रिंग्स यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे मैं भगवत गीता का सिंपल और हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। यही स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर भी इसको सुन सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो आप लोग को अगर ये इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो फिर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 23 एंड 24। यदि हाह न वर्तेयं जातु कर्मण्यतत्रितं मम वर्तामानुवर्तते मनुष्या पार्थ सर्वश उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यो कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहत्यामामि मा प्रजा। तो क्योंकि हे पार्थ, मैं अगर किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म को अच्छी तरह से करूं नहीं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मैं यदि कर्म को अच्छी तरह से न करूं तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं वन संकरता को करने वाला हूं और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। तो अभी इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैं अगर कभी भी सावधानी से अपना कर्म को नहीं करूंगा तो मनुष्य जो है वो मेरे ही एक्शंस को फॉलो करेंगे। भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं कि वो जब कृष्ण का अवतार लेकर आए हैं, अगर वो ध्यान से वो मेक श्योर न करे कि अर्जुन ही इस युद्ध को जीते तो इस युद्ध में अधर्म जीत जाएगा और फिर लोगों में ये बात फैल जाएगी कि अगर बुरा भी करो जिंदगी में तो भी कुछ नहीं, तुमको हराने वाला कोई है नहीं। तो भगवान मेक श्योर कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि वो अगर इस कर्म को सावधानी से न करे तो सारे मनुष्य भी वैसा ही करेंगे और जिसकी वजह से समाज नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर अधर्म सब लोग फॉलो कर रहे हैं तो समाज में गंदी चीजें फॉलो होगी और जैसे जैसे गंदी चीज ज्यादा फॉलो होगी तो समाज खत्म हो जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और फिर भगवान कहते हैं कि फिर मैं वन संकरता को करने वाला बन जाऊंगा। अब वन संकरता क्या है, मैंने भगवत गीता के चैप्टर 1 में कहा था इसका। अभी मैं वापस से इसको डिस्क्राइब मैं करता हूँ। तो चैप्टर 1 में अर्जुन कहते हैं कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश हो जाएगा। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। पाप के अधिक बढ़ने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित होने पर वन संकर उत्पन्न होता है। तो इस तरह अर्जुन ये बोलते हैं कि अगर वो युद्ध करेंगे तो वन संकरता उत्पन्न होगी। पर यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं अगर अपना कर्म सावधानी से नहीं करूंगा तो वन संकरता उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि अगर आदर्श इंसान अगर अच्छे कर्म न करे ध्यान से तो उसके नीचे के उसके पीछे के लोग भी वैसे ही वैसे कर्म करेंगे। जब भगवान राम के रूप में अवतार लिए, उन्होंने मेक श्योर किया कि वो सावधानी से अपने कर्म करें, क्योंकि वो जो भी करेंगे आने वाली जनरेशन उस चीज को फॉलो करेगी। जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिए तो भी वो ध्यान से बच बच के अपने कर्म कर रहे हैं कि कर्म करते टाइम कोई गलत कर्म ना कर ले, ताकि पीछे के लोग भी फिर गलत गलत चीजें फॉलो करेंगे। तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं अगर कभी भी सावधानी से अपने कर्म को न करूं तो मनुष्य भी वैसा ही फॉलो करेंगे, जिसके वजह से समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और मैं वन संकरता को करने वाला बन जाऊंगा और इसके वजह से सारा समाज खत्म हो जाएगा। सोचो, मतलब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि एज अ भगवान भी उनको कितने चैलेंजेस है, उनको कितने बातें सोचनी पड़ती है कि अगर वो जब अवतार ले रहे हैं राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो एकदम ध्यान से कर्म करें। क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना कि तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी हासिल करना है ही नहीं, मेरे लिए कुछ भी कर्म है नहीं, बट ताकि पीछे के लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं इसके लिए मैं ध्यान से कर्म करता हूँ। मतलब भगवान अपना भी यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन को कि मेरे भी समस्या है, मेरे भी चैलेंजेस है, मेरे भी चीजें हैं कि मैं अच्छे कर्म करूं। इसके लिए मैं अगर अच्छे कर्म कर रहा हूँ, सावधानी से अच्छे कर्म कर रहा हूँ, तो तू भी सावधानी से कर्म करने पर ध्यान दे। तो जब द्रौपदी जी का भरी सभा में अपमान किया गया था
कुंती जी ने अपनी बहू का ये अपमान उनसे देखा नहीं गया, तो उन्होंने शिव जी से वरदान किया कि इस महाभारत का युद्ध हो और इस युद्ध में मेरे बेटे जीते और दुर्योधन सबका नाश हो जाए। तो उसमें शिव जी ने वो वरदान दे दिया था कुंती जी को। फिर कृष्ण जी कहते हैं कि शिव जी तो वरदान दे देते हैं, पर उसके बाद उस वरदान को पूरा करने में, कंप्लीट करने में, फुलफिल करने में उनको बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, ताकि वो मेक श्योर करे ना कि अर्जुन ही जीते। इस पूरे जो युद्ध है उसमें ऐसा ना हो कि दुर्योधन जीत जाए, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में भी शक्तिशाली योद्धा थे। फिर उसमें कृष्ण जी के पास एक चैलेंज ये था कि वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठा पाएंगे, तो बिना शस्त्र उठाए अर्जुन को ये युद्ध जिताना, तो भगवान को भी कितने सारी चीजें सोचनी पड़ती है। तो वो कृष्ण जी उस टाइम कहते हैं कि शिव जी वरदान तो दे देते हैं, बट उसको पूरा करने में मुझको कितना कुछ करना पड़ता है।